हरे कृष्णा। तो आज फल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। इस एकादशी का महात्म्य क्या है, आइए हम इसका श्रवण करते हैं। हर बार की भांति युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा, हे वसुदेव, फल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी श्री सीता जी का हरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज में वे वन वन घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु जी मिले। उनकी आयु समाप्त हो ही चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नाम राक्षस का वध किया और फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया, उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, हे महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधी योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर इन्हीं से उनका उपाय पूछ लिया जाए। लक्ष्मण की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि को देखते ही वे पहचान गए और मुनि भी पहचान गए कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुझे अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालभ्य ने कहा, श्री राम, फल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करे। साधक वह कलश को सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी निर्माण कर सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करे। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करे। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करे। माला, चंदन, सुपारी, नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करे। कलश के ऊपर सप्त धान्य रखे और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से कलश की पूजा करे। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे और वहां रात में जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए और द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने, पोखर के तट पर ले जाकर के स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने यथा युद्धपतियों के साथ इसी वृद्धि से प्रत्यय पूर्वक इस विजया का व्रत कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। इसलिए हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को सुनने से और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आइए आज इस विजया एकादशी के दिन पर हम अन्न का परित्याग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम हरिनाम का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजया एकादशी महामहोत्सव की जय।